नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिटी एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग DI के सेट 12 का सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और ये सेट बिल्कुल फ्री वाले ग्रुप में भी आप सभी को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेट 12 है। ये सेट 12 में जो आपको प्रश्न दिए गए थे उसी का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा 3 जो है सेट आपका डिवाइड होकर के आपको मिल रहा है, यानी कि हमने 3 लेवल में सेट को जो है डिवाइड किया है। 1 से 10 तक का जो आपका सेट है वह लेवल 1 का है। 10 से 20 तक का जो सेट है, 10 से 20 तक का सेट जो है वो लेवल 2 का है और 20 से 30 सेट जो है वो आपका लेवल 3 का, यानी कि टोटल आपको 30 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हमारे द्वारा करवाए जाएंगे और सभी का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। पेड ग्रुप में आप सभी को सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे DI के क्लास से जुड़ना चाहते हैं, उनसे हमारी विनती है कि एक बार आप जरूर जुड़ कर देखें। और हजारों बच्चों ने इस क्लास को पसंद किया है और इस क्लास में जुड़े भी हैं और अपने आप को DI के क्षेत्र में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। तो आप सभी भी अगर चाहते हैं कि DI को अच्छा करना, बेहतर बनाना, तो आप सभी DI में जुड़ सकते हैं। और आज का क्लास हम सब आपके लिए लाइव रखे हैं ताकि आप सब भी देख सके कि किस प्रकार से मैं DI के प्रश्नों को हल करवाता हूं, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी हल करके आना है। और ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, ये प्रश्न आपके 63वीं BPSC में पूछे गए प्रश्न हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो पाएंगे कि 63वीं BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, सबसे बड़ी बात होता है कि बना सभी लोग लेते हैं। खास तौर पर जो SSC बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो क्वेश्चन को बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बढ़िया से नहीं कर पाते हैं अपने आंसर शीट में, लैंग्वेज लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण से आपको नंबर नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये जो DI का जो आपका टेस्ट होता है, आपकी जो परीक्षा होती है, वो आपका बस ये ध्यान में रख करके टेस्ट नहीं लिया जाता है कि आप कितने जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कैलकुलेशन टेस्ट लिया होता तो आपके लिए ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं करता। जैसे SSC बैंकिंग, रेलवे वगैरह में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहां आपसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप कितना अधिक स्पीड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इसमें कितनी गुणवत्ता हासिल किए हुए हैं। लेकिन DI में यानी कि BPSC मेंस की परीक्षा में आपसे कैलकुलेशन फास्ट करने की उम्मीद नहीं रखी जाती है। आपसे जो डाटा दिया गया है उनको संग्रह करके कैसे विधिवत रूप से, कैसे लैंग्वेज रूप से आप आंसर को एक एक चीज के रूप में व्यक्त करके, एक एक बात को लिख करके व्यक्त करते हैं, इसी पे नंबर दिया जाता है। क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर आपको अलाउड रहता है। कई विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं और कई बार पूछते हैं कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं। कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, तो आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा 63वीं BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप सभी को मैं जरूरी बात बता दूं कि हमारा जो ये पूरा पेड क्लास चल रहा है, टोटल आपका 30 दिन का ये पेड क्लास है। मतलब ये 30 डेज का आपका टारगेट कोर्स है, जिसमें आपको पूरे DI की क्लास करवाई जाएगी। एक भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यहां तक कि जो अभी हाल ही में CDPO की परीक्षा हुई है, ऑडिटर मेंस की परीक्षा हुई है, AAO की परीक्षा हुई है, उन सभी परीक्षाओं में भी जो DI के प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जो 3 लेवल में बटे होंगे। लेवल 1 जो कि बेसिक प्रकृति के होंगे, लेवल 2 जो बेसिक टू मॉडरेट प्रकृति के होंगे और लेवल 3 जो आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट प्रकृति के होंगे। तो ये 3 लेवल का आपका टोटल 30 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार जो भी क्लास नहीं किए हैं, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर जुड़ें। आपको निश्चित तौर पर इस क्लास से फायदा होने वाला है। मात्र आपको 999 रुपए में ही आपको ये सारा क्लास, सारा प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। सारे क्लास एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और कुछ क्लास आपको लाइव भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे नंबर
4952। इस नंबर को नोट कर लीजिए, ये हमारा पर्सनल नंबर है दोस्तों। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लास के दौरान आप कॉल करेंगे तो हो सके मैं रिसीव नहीं कर पाऊं, लेकिन बाद में आपसे कॉल बैक करके मैं बात कर लूंगा। तो ये नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज का क्लास आप लोग पहले देखिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए कि क्या हम सही प्लेटफॉर्म पर डीआई की क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज के प्रश्नों के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आज का जो प्रश्न है ये आपका 63वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, और मैं लगभग सारे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है उन सभी का मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा। इस प्रश्न की प्रकृति अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ना तो इजी है ना तो हार्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब कि मध्यम आप कह सकते हैं कि प्रकृति का ये प्रश्न है। इसे आप हार्ड भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि आप अगर बिना प्रैक्टिस के जाएंगे और बिना रिवीजन के जाएंगे तो आपको यही प्रश्न एग्जाम में हार्ड देखने को मिलेगा, हार्ड आपको लगेगा। लेकिन आज के क्लास में आपको लगेगा नहीं कि ये प्रश्न हार्ड है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं जब आपको डीआई की क्लास करवाता हूं तो सबसे पहले हमारा जो रूल होता है, सबसे फर्स्ट एंड फॉल मैं आपको सलाह देता हूं कि जो ऊपर में निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि वही कोटेशन होता है, उसी से आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए क्या लिखा गया है आपके लिए। लिखा गया है कि महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। मतलब महाराष्ट्र में जो यातायात का मुख्य साधन है वो कार है। इसका मतलब सभी व्यक्ति जो होंगे वो साधन का एक ही चीज मुख्य रूप से प्रयोग करते होंगे, कार। ठीक है, नीचे दिए गए लेखा चित्र में, मतलब अब ये जो लेखा चित्र दिया गया है आपको ग्राफ से पता चल गया होगा कि ये लाइन ग्राफ है, यानी कि रेखा चित्र है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि रही है, जो आबादी रही है, तथा कार का प्रयोग करने की वृत्ति, मतलब जनसंख्या और कार के प्रयोग करने की भी जो आबादी है वो 2011 से 16 तक के लिए दर्शाया गया। मतलब कि 2011 से 16 तक में कितनी जनसंख्या कार का प्रयोग कर रही है यातायात के साधन के रूप में, ये डाटा आपको दिया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसको आप समझ गए हैं, अब आप लेखा चित्र का क्या करिए, अध्ययन करिए। मतलब जो आपका ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को अब आप क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ग्राफ हमें दिया गया है ये किस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों, जब भी लाइन ग्राफ आपका दिया रहेगा, यहां पे तो मैंने कलर से आपको डिनोट कर दिया है, लेकिन प्रश्न पत्र में आपका जो क्वेश्चन रहता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होता है। वहां पे आपको कलर से ये फॉर्मेटिंग नहीं किया जाएगा कि जो ब्लू लाइन है वो पुरुष की जनसंख्या दिखा रहा है, ऑरेंज लाइन कार की संख्या दिखा रहा है और ग्रे लाइन महिला की जनसंख्या दिखा रहा है। प्रश्न पत्र ब्लैक व्हाइट होते हैं, इसलिए वहां पे सारे जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, सारे जो लाइन दिखाई देंगे वो एक ही कलर के दिखाई देंगे। उसमें से आपको पहचान कैसे करना है कि कौन सा रेखा जो है किसको इंगित कर रहा है। तो कॉर्नर में या ऊपर में देखिएगा, सभी रेखा को किसी न किसी सिंबल से प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे पुरुष की जनसंख्या को देखिए, ये वाला सिंबल से जो है प्रदर्शित किया गया है। कारों की जनसंख्या को देखिए, ये स्क्वायर वाला से प्रदर्शित किया गया है, और महिला की जनसंख्या को ट्रायंगल से प्रदर्शित किया गया है। मतलब यहां से आप समझ जाएंगे कि कौन सी लाइन किसकी जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और वही डाटा आपको यहां पे दिया गया है वर्ष 2011 से 2016 के बीच में। तो पहली बात हमने कहा कि जो निर्देश दिया गया था ऊपर में उसको ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात हमने कहा कि जो आपका ग्राफ दिया गया है उसको ध्यान से एक बार अवलोकन करिए कि क्या डाटा जो हमारे पास है वह क्लियर है। अगर क्लियर है तभी आप प्रश्न को टच करें, अगर क्लियर नहीं है तो आप आगे प्रश्न पर जा सकते हैं, क्योंकि 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न देखना है। तो अगर डाटा आपको यहां पे दिख रहा है कि नहीं, सारा डाटा जो है क्लियर है,
कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो अब इस ग्राफ का आप अध्ययन कीजिए और सबसे पहले प्रश्न को देखे बिना आप ये अवलोकन करिए कि जो ग्राफ दिया गया है उसमें क्या क्या चीज का डाटा दिया गया है, और जो डाटा दिया गया है उसे पहले आप एक सारणी में नोट कर लीजिए। यानी कि पहला काम आपको करना है अपने आंसर शीट में कि जो भी ग्राफ दिया गया है उससे एक टेबल बना लेना है, एक सारणी बना लेना है, जिसे हम लोग टेबुलेशन मेथड कहते हैं। और शुरुआत के क्लास से ही हमने आपको टेबुलेशन मेथड पर डीआई के प्रश्न को हल करने के लिए बताया है। आप अगर हमारे पिछले क्लास को भी देखे होंगे तो हमने आपको इसी मेथड से पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टेबुलेशन बनाएंगे, अपने आंसर में एक सारणी का निर्माण करेंगे। और सारणी देखिएगा क्या बेहतरीन सारणी हम लोग बनाने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले हमने कहा कि आप एक सारणी बनाइए। ठीक, सारणी साफ सुथरा और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आराम से इसे पढ़ा जा सके और डाटा को नोट किया जा सके और देखने वाला भी थोड़ा इसे अच्छे से अवलोकन कर सके। देखिएगा सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। सारणी जब बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि कितने कॉलम बनेंगे, कितने डाटा हमारे पास है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक कॉलम हमारे पास वर्ष का होना चाहिए, यानी कि जो दिए गए विभिन्न वर्ष है, वर्ष को आप इस समय लिखेंगे। दूसरा आप देखिएगा कि अब आपके पास डाटा किन किन चीजों का है। तो आपका एक पुरुष की जनसंख्या है, कारों की संख्या है और महिला जनसंख्या है। ये तीनों को तीनों कॉलम में लिख दीजिए। यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे दिए गए पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। ये जो पुरुषों की संख्या दिया गया है दोस्तों, ये हजार में दिया गया, यानी कि यहां पे छूट गया है। आप लिख लीजिएगा पुरुषों की संख्या किस में दिया गया है, हजार में दिया गया है। कहने का मतलब ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है। हजार में कहने का मतलब यही होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पुरुषों की संख्या किस में, तो हजार में। पुरुषों की संख्या हजार में आपको दिया गया है, पुरुषों की संख्या हजार में। ठीक है, पुरुषों की संख्या ये आपका हजार में हो गया। ठीक है, चलिए पुरुषों की संख्या हजार में। पुरुषों की बात आप देखिएगा, फिर आपका दूसरे नंबर में क्या डाटा दिया गया था, तो कारों की संख्या। तो कार की संख्या लिख लीजिए। दूसरे में आपका हो गया कारों की संख्या, कि कितने कार उपयोग किए जा रहे हैं, कारों की संख्या। और ये भी किस में है, तो ये भी हजार में है, ये भी हजार में है, कारों की संख्या भी हजार में है। तीसरा कॉलम आपका महिलाओं की संख्या दिया गया था, महिलाओं की संख्या। देखिए अभी हम आपको एक एक चीज समझा रहे हैं, इसलिए समय ज्यादा लग सकता है। और चूंकि हमें स्लाइड भी बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा क्योंकि डाटा हमारे नजर के सामने नहीं है, इसलिए हमें समय ज्यादा लगेगा। इसलिए आप इस चीज से अपने आप को डिसीजन मत कर लीजिएगा कि हमें भी बनाने में इतना ही समय लगेगा। आप अगर सारणी को बनाइएगा तो 1 से 2 मिनट में सारणी बन जाएगी, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम में आपकी सारणी बन जाएगी। आपकी प्रैक्टिस इस प्रकार से होनी चाहिए। महिलाओं की भी संख्या क्या लिखेंगे, हजार में। तो इसलिए आप हमारे द्वारा लिए गए समय की तुलना अपने आप से मत कीजिएगा, क्योंकि हम एक एक चीज आपको समझा करके बता रहे हैं। अब वर्ष में देखिएगा, वर्ष में सबसे पहले वर्ष क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे वर्ष आपका दिया गया है 2011। तो सबसे पहले हम पुरुष की जनसंख्या वाले डाटा को लिखेंगे, मतलब एक लाइन को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कभी पुरुष वाला ले लिए कभी महिला वाला ले लिया, ऐसा नहीं। एक लाइन को पकड़िए और उस लाइन के सारे डाटा को पहले एक बार लिखिए। जैसे आपका यहां पे देखिए ये लाइन पुरुष की जनसंख्या का है, तो हमने पुरुष वाला ये ब्लू लाइन पकड़ लिया और ये ब्लू लाइन पकड़ा, और इस ब्लू लाइन का जितना भी डाटा है, यानी कि ब्लू लाइन कहने का मतलब
पुरुष की जनसंख्या वाला जितना भी डाटा है विभिन्न वर्षों में उसको सारणी में नोट करेंगे। जैसे 2011 में देखिए कितना है, तो ये 50 है, यानी कि 2011 में पुरुष वाला कितना हो जाएगा, तो यहां आप लिखिएगा 2011 में, और ये हो गया 50,000। उसके बाद आप लिखिएगा 2012 में। चलिए 2012 में कितना है, तो 2012 में देखिए ब्लू लाइन पर ही अभी हम चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2012 में देखिए 70,000 है, तो 2012 में हो गया 70,000। 2013 में कितना है, तो 2013 में देखिए ब्लू लाइन पे चल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। 2013 में देखिए कितना है, तो 80,000 है, तो यहां पे आप लिख दीजिए 80,000 है। 2014 में कितना है, तो 2014 में देखिए ब्लू लाइन कितना है, तो 2014 में ब्लू लाइन देखिए ये है। ये अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा सस्पिशन है कि यहां पे क्या डाटा लिया जाए। तो दोस्तों अगर इन दोनों के बीच लाइन दिया हो तो लाइन को गिन करके बांट लीजिएगा, लेकिन लाइन नहीं दिया हो, सिर्फ बीच में दिया हो, तो ये लगभग मान आपका देखिए बीच में चला जाता है, मतलब ये 80 और 90 के बीच में है, मतलब ये डाटा आपका 85,000 होगा। मतलब 2014 में ये 85,000 हो गया। 2015 में देखिएगा, तो 2015 में कितना है, 2015 में ब्लू लाइन देखिएगा फिर यहां पे बीच में है, तो ये कौन पे है, तो ये देखिए 90 और 100 के बीच में है, यानी कि 95 हो गया। और लास्ट आप 2016 लिखेंगे। 2016 में आप देखिए, 2016 में देखिए ब्लू लाइन यहां पे है और ये एग्जैक्ट लाइन पर है, मतलब ये 100 पर है, यानी कि 2016 में ये कितना हो गया, 100,000, यानी कि 1 लाख हो गया। ये अब आप पुरुष की संख्या निकाल लिए। आप चाहें तो इसे अलग अलग कॉलम में बांट सकते हैं ताकि डाटा और भी स्पष्ट और क्लियरनेस हो जाए। चलिए हम इसे अब स्पष्ट रूप से सारणी पुरुष की जनसंख्या वाला बना लिए। अब उसी प्रकार से महिला और कारों वाला भी जो डाटा है हम यहां पे नोट कर लेंगे। अब कार की संख्या देखिएगा क्या है विभिन्न वर्षों में, तो कार वाला कौन सा लाइन है, तो ऑरेंज लाइन है। तो ऑरेंज लाइन देखिए, कार वाला ऑरेंज लाइन है, तो ऑरेंज लाइन देखिए ये है 2011 में कितना, तो 30। तो 2011 में फट से लिख दीजिए यहां पे 30। 2011 में कितना हो गया, तो ये हो गया 30। 2012 में कितना है देखिएगा, तो 2012 में बढ़ते चले जाइए। देखिए 2012 में कितना है, तो 50 है, तो 2012 में आप लिख दिए 50। देखिए हमें समय लग रहा है क्योंकि हम बार बार आगे पीछे कर रहे हैं। आपके पास प्रश्न पत्र सामने में होगा इसलिए फटाफट कर लेंगे। 2012, 2013 में देखिए कितना है, तो 2013 में देखिए ये 60 है, तो 2013 में आपका 60 हो गया। 2014 में देखिए कितना है, तो 2014 में देखिए ये बीच में है, मतलब 80 और 70 के बीच में है, मतलब ये 75 हो गया। तो 2014 में 75 हो गया। 2015 में देखिए कितना है, तो 2015 में ऑरेंज लाइन, फिर देखिए दोनों एक ही ग्राफ में, एक ही सीधा रेखा है, यानी कि ये 75 ही हो गया। जितना 2014 में था उतना ही 2015 में ही हो गया। 2016 में देखिए कितना है, तो 2016 में ऑरेंज लाइन इस लाइन पर है, मतलब 90 है, यानी कि 2016 में 90 हो गया। अब आपने कार की संख्या भी नोट कर लिया ग्राफ से। अब महिला की संख्या वाला डाटा पर आएंगे। महिला की संख्या में देखिएगा, महिला को आपने ग्रे लाइन से डिनोट किया था, तो ग्रे लाइन वाला देखिएगा क्या है ना, ग्रे लाइन वाला देखिएगा क्या है, ये आपका ग्रे लाइन वाला देखिए 2011 में देखिए ये 10 और 20 के बीच में है, यानी कि ये 15 हो गया, मतलब महिला वाला यहां पे क्या हो गया, 15 हो गया। 2012 में महिला कितना हो जाएगा, तो 2012 में देखिए ये ग्रे लाइन फिर यहां पे आ गया, तो ये 30 हो गया, यानी कि 2012 में ये आपका कितना हो गया, तो 30 हो गया। 2013 में देखिएगा कितना हो गया। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी मत कहिएगा कि सर खाली उतार रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको अच्छा लगेगा ये प्रोसेस, ये गारंटी है। 2013 में आपने देखा यहां पर ये डाटा आ गया, ये 40 हो गया। तो 2000 आप देखेंगे कि 13 में ये 40,000 हो गया। 2014 में देखिएगा क्या है, 2014 में ये आपका डाटा यहां है, ये आपका 60,000 हो गया, यानी कि यहां पे आपने लिख दिया
ये आपका 60 हो गया। 2015 में देखिएगा कितना है, तो 2015 में देखिए ये आपका इस लाइन पर है यानी कि 70 हो गया, तो ये आपका 70 हो गया। और 2016 में कितना हो गया, लास्ट आप 2016 में देखिएगा तो ये बीच में है और ये आपका 85 हो गया। मतलब कि ये आपने अब सारा डाटा को अपने सारणी में लिख लिया है। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो ये देख करके ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि डीआई का मतलब ही होता है डाटा का संग्रह करना। डाटा का संग्रह करके उसका अवलोकन करके परिणाम तक पहुंचना, यही डीआई कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपने अब सारे डाटा को एब्जॉर्ब कर लिया है, आकलन कर लिया है कि किस वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी, किस वर्ष कारों की संख्या कितनी थी और किस वर्ष महिलाओं की संख्या कितनी थी। दोस्तों इतना काम अगर कर लेते हैं आपका 100% क्वेश्चन बन जाएगा और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस प्रश्न का जो डिमांड रहेगा उस डिमांड को पूरा करते चले जाइएगा। अब ये सारणी जब हम बना लिए दोस्तों, तो अब आपका ये ग्राफ का कोई काम नहीं रहा। मतलब अब आपको इस ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको अब दोबारा मुड़ करके इस ग्राफ को नहीं देखना है, क्योंकि सारा काम अब आपका सारणी से होगा। अब आप ग्राफ को भूल जाइए, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राफ में जो डाटा दिया गया था आपने उसे नोट कर लिया है। अब आइए देखिए, आते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न पर आएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे बाय प्रोसेस। देखिएगा, अब नंबर 1 प्रश्न कहता है 2014 में यदि कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया। मतलब 2014 में कारों का, ध्यान दीजिए वर्ड पे, कारों का 30% प्रयोग महिला ने किया। मतलब कि अगर आप मान करके चलिए कि 2014 में अगर कुल 100 कार थे तो इसका 30% महिला ने प्रयोग किया। 30% कहने का मतलब 30/100, यानी कि महिला ने कितने कार प्रयोग किए, तो 30 कार प्रयोग किए 100 में। कहने का मतलब यह है, मतलब कि अगर 2014 में कारों की संख्या आपको दिया गया है तो आप निकाल सकते हैं कि कितना कारों का प्रयोग जो है महिला ने किया है। तो प्रश्न कह रहा है 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया। तो अब आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास क्या क्या डाटा दिया गया है। तो आपके पास 2014 में कारों की कुल संख्या मालूम है, क्योंकि आपने सारणी में यहां पे लिखा है कि 2014 में कारों की कुल संख्या कितनी है, 75,000 है। 2014 में कारों की कुल संख्या कितनी है, 75,000 है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसे आप बनाइएगा कैसे, तो आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 1 का हल, और आप लिखिएगा आपने जो सारणी बनाया है उपयुक्त बनाए गए सारणी से। मतलब आपने जो सारणी बनाया है उपयुक्त बनाए गए सारणी से वर्ष 2014 की बात कर रहा है प्रश्न में। तो वर्ष 2014 में कारों की कुल संख्या, वर्ष 2014 में कारों की कुल संख्या कितनी है, तो सारणी देख लीजिए दोस्तों। वर्ष 2014 में कारों की कुल संख्या 75,000 है। ये हजार में दिया गया है, यानी 75 कहने का मतलब 75 गुना 1000, यानी कि ये 75,000 दिया गया है। 2014 में कारों की कुल संख्या 75,000 है। लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है क्या कि कारों की कुल संख्या का 30% कौन प्रयोग कर रहा है, महिला प्रयोग कर रहा है। कारों की संख्या का 30% महिला प्रयोग कर रहा है। तो प्रश्न से है ना, कारों की संख्या, प्रश्न से आप देखिएगा क्या कहा गया है। प्रश्न से वर्ष 2014 में
कारों की संख्या का 30% कौन प्रयोग कर रहा है? महिला प्रयोग कर रही है। ठीक है, प्रश्न से आपका प्रश्न में यह कहा गया है, देखिएगा 2014 में कुल कारों का 30% महिला प्रयोग करती है। तो प्रश्न से 2014 में कारों की संख्या का 30% महिला प्रयोग कर रही है। तो महिला द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुल कारों की संख्या क्या हो जाएगा? तो महिला द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुल कारों की संख्या क्या है? कारों की संख्या का 30%। कार की संख्या हो गया 75,000 और 75,000 का 30% मतलब 30/100। ये काट दीजिए और ये भी काट दीजिए। ये 75 यानी कि 750 गुना 30 कर लीजिए, कितना होगा? कैलकुलेटर अपने पास रखें और मैं भी आपके सामने कैलकुलेटर से ही गुना करूंगा। ये आपका हो गया 22,500, मतलब 22,500 कार महिला प्रयोग कर रही है। किसमें? तो आपका प्रयोग कर रही है किसमें? 2014 में। 2014 में महिला द्वारा कितने कार प्रयोग किया जा रहा है? 22,500। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसी को अपना आंसर घोषित कर देंगे और हड़बड़ में गड़बड़ कर देंगे क्वेश्चन को। लेकिन आगे भी तो पढ़िए कि क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। कह रहा है 30% प्रयोग महिलाओं ने किया, तो प्रति महिला कितनी कार का प्रयोग 2014 में हुआ? प्रति महिला का मतलब कि एक महिला कितने कार का प्रयोग किया? तो अगर हम आपसे पूछे कि 100 में 30 महिला कार का प्रयोग कर रही है, तो एक में कितनी महिला प्रयोग करेगी? 30/100। तो यहां पे 100 जो है वह कुल महिला की संख्या को दर्शा रहा है। तो कुल महिला की संख्या आपको मालूम है ना? यहां पे आप देखेंगे तो आपने जो देखा है कि कुल महिला की संख्या कितना है वर्ष 2014 में? 60,000। अब यहां आप देखेंगे, लिखेंगे चूंकि वर्ष 2014 में कुल महिलाओं की संख्या, वर्ष 2014 में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपका है 60,000। यही ना है? 60,000। वर्ष 2014 में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? 60,000 है। तो कह रहा है कि प्रति महिला कितनी कार का प्रयोग कर रहा है? तो दोस्तों 60,000 में 22,500 महिला कार का प्रयोग कर रही है। यही ना? ये जो डाटा है आपका महिला द्वारा प्रयोग की गई कार की संख्या है और यहां पर टोटल महिला है। आप एक नियम पर आ जाएंगे और लिखेंगे 60,000 महिला में कितनी महिला कार की प्रयोग कर रही है? 22,500 महिला कार का प्रयोग कर रही है। स्पेस कम है इसलिए मैं पूरा शब्द नहीं लिख पाया। आप लोग लिखिएगा, चूंकि 60,000 महिला में 22,500 महिला कार का प्रयोग कर रही है, तो प्रति महिला पूछ रहा है। प्रति महिला मतलब एक महिला। तो एक महिला कितने कार का प्रयोग करेगा? तो 22,500 और बटे में ये हो गया आपका 60,000। ये देखिए 0 0 0 0 0 0 225/60। ठीक है, 225। ठीक है, जल्दी से बताइएगा।
प्रति महिला 200 225 भागे 60। जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आपका आ रहा है। चलिए, ठीक है, फोन बार बार। तो ये आपका क्या आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन में कह रहा था, देख सकते हैं क्या, कि प्रति महिला कितनी कार का प्रयोग कर रही है। प्रति महिला कितनी कार का प्रयोग कर रही है, प्रति महिला, ठीक है, कितनी कार का प्रयोग कर रही है। तो 60,000 महिला जो है ये इतने कार का प्रयोग कर रही है, तो एक महिला कितनी कार का प्रयोग करेगी, ठीक है। चलिए, तो आपका आएगा 3.75 कार का प्रयोग करेगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अवधि 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए, 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए और इस प्रश्न को जल्दी से बनाइए, ठीक है, जल्दी से बना करके आंसर दीजिए। आप लोग को जल्दी से बना करके आंसर देना है। कैलकुलेटर सभी लोग अपने पास रखिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाथ से गुना भाग ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा संख्या का मान क्लिष्ट होता है। चलिए, और अभी तक जवाब नहीं आया है ना। चलिए, अच्छा, एक मिनट, इसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ पे 2-3 जीरो दे दिया है, जबकि 2 ही जीरो है, ठीक है, ये 2 ही जीरो है दोस्तों। थोड़ा सा आप देखिएगा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 जीरो है, इसलिए यहाँ भी 2 जीरो होगा। तो ये आपका 1 जीरो जो है ये बचेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 225/600। 225 अगर आप 600 करेंगे, 225/600 करेंगे तो ये आपका 0.375 आएगा, इतना कार होगा, ठीक है। 1 जीरो बढ़ने से देखिए आंसर बदला गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0.375 होगा। आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम आंसर चेक किए नहीं अभी तक, आंसर क्या है। चलिए, आंसर भी आपका है, देख सकते हैं 0.375, ठीक है। चलिए, 0.375 आपका आंसर है, 1 जीरो आपका ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम प्रश्न संख्या 2 भी आपको बताते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 पे अब हम चलते हैं, देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, तो आप देखेंगे
कि अवधि 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको औसत प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, औसत जब भी निकालना हो तो पहले उसके आगे वाले दिए गए चीज को निकालिए। जैसे औसत अनुपात निकालना हो तो पहले अनुपात निकाल लीजिए, औसत वृद्धि निकालना है तो पहले वृद्धि निकाल लीजिए, औसत प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो पहले प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी प्रतिशत वृद्धि या अधिक निकालने के लिए कहा जाए तो यह तभी निकलेगा जब आपके पास दो डाटा हो, एक पहले का और एक वर्तमान का। जब तक दो डाटा नहीं होगा तब तक वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि नहीं निकलेगा। जैसे हम आपसे कहें कि मान लिया जाए कि 2021 में चीनी का मूल्य 30 रुपए केजी था, जो कि 2022 में 40 रुपए केजी हो गया। तो हम आपको कहेंगे कि कितना का वृद्धि हुआ है, तो ये वृद्धि हुआ है कितना का, तो 30 में 40 यानी कि ये 10 का वृद्धि हुआ है। और ये 10 वृद्धि कहने का मतलब कि ये अंतर है, मतलब पहले के मूल्य और अभी के मूल्य में कितना अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो जब भी आप वृद्धि प्रतिशत वृद्धि निकालिएगा हमेशा दो डाटा रहेगा, चाहे अगर वर्ष में रहे चाहे कुछ भी रहे। अब ये जो 10 रुपया निकाले हैं ये किसको माइनस करके निकाले हैं, तो ये 40 में 30 को माइनस करके निकाले हैं, मतलब ये हमेशा उल्टा घटेगा, नीचे से ऊपर घटेगा। 40 में 30 घटाएं 10 यानी कि 10 की वृद्धि हुई है। अब अगर प्रतिशत वृद्धि जब निकालना हो तो ऊपर में हमेशा अंतर को लिखिएगा और अंतर को ऊपर में लिखिएगा, और जब वृद्धि निकालने के लिए कह रहा है तो नीचे में हमेशा कम वाला मान लिखाएगा। कम वाला मान को हमेशा नीचे लिखिएगा और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100 कर दीजिएगा। अब देखिए अंतर आपका कितना है, तो अंतर आपने 10 निकाला। कम वाला मान 30 और 40 में कम वाला मान कौन है, तो 30 है, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100 कर दीजिए। ये कट गया, ये 100/3 हो गया, यानी कि 33.1/3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यही प्रतिशत वृद्धि है। इसी का अप्लाइड अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो पहले तो आपको औसत निकालना होगा, तो आप लिखिएगा उपयुक्त बनाए गए सारणी से, उपयुक्त बनाए गए सारणी से। अब आप सारणी को देखिए, हमने क्या कहा कि जब भी वृद्धि निकलेगा वो 2 वर्षों के बीच यानी कि 2 डाटा के बीच निकलेगा। यानी कि अगर हम यहां देखेंगे तो जो वृद्धि निकलेगा पहले सबसे पहले 2011-12 में निकलेगा। अब देखिए 2011 में कार की संख्या का पूछ रहा है, कार में वृद्धि पूछ रहा है। 2011 में 30,000 कार था, 2012 में 50,000 कार था। तो कितना अंतर हुआ, कितना वृद्धि हुआ, तो आप कहेंगे कि 50 में 30, हमेशा क्या बोले ऊपर से नीचे, 50 में 30 जाएगा तो 20 हो गया, 20,000 का वृद्धि हुआ। अब ये 20 जो वृद्धि हुआ है तो आपको हम बोले कि वृद्धि निकाल रहे हैं तो वृद्धि में कम वाले मान को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी कि 20/30 और गुना 100। यही आपका 2011 से 12 में प्रतिशत वृद्धि हो गया। इसी को अब हम लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, तो वर्ष 2011-12 में कारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो कितना,
तो अंतर कितना का था? अंतर था देखिए 30 और 50, 11 में 30,000 और 12 में 50,000, यानी कि अंतर 20,000। यहां पर 20 भी लिख सकते हैं, 1000 में भी लिखिएगा तो वो कट जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 20। ऊपर में लिख गया अंतर, ऊपर में क्या लिखेंगे? अंतर, और नीचे में वृद्धि निकाल रहे हैं तो कम वाले मान को नीचे लिखिएगा। तो 30 और 50 में कम वाला मान कौन है? 30 है, तो 30 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100 कर देंगे, यानी कि आपका हो गया ये 30 बटे प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100 कर देंगे, ये 0 0 कट गया है ना, और ये हो गया आपका 200/3। 200/3 को जब आप पॉइंट में बदलिएगा, ठीक है, 200/3, तो ये आपका हो जाएगा 66.67%। ये 2011-12 में। इसी तरीके से आपको 16 तक जाना है, तो ये 2011-12 में हो गया। अब लिखिएगा 2012-13 में। 2012-13 में कारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? तो 2012-13 में देखिए सारणी में, ये देखिए 12-13 है, ये आपका 12-13 है। 12 में कितना है? 50, 13 में कितना है? 60, तो कितना का अंतर हो गया? तो अंतर हो गया 10 का। 50 और 60 का अंतर 10। वृद्धि निकाल रहे हैं तो कम वाला मान नीचे, यानी कि कम वाला मान 50 है, 50 और गुना 100, यानी कि 10/50 गुना 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10/50 गुना 100, ये 50 दूनी 100, यानी कि ये हो गया आपका 20%। 12-13 में अब लिखेंगे वर्ष 2013-14 में। 2013-14 में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? तो आइए देखते हैं सारणी में 13-14 में क्या डाटा है। तो 13 में देखिए और ये 14 में देखिए, तो 13 में देखिए 60,000 कार है, ठीक है, और 14 में देखिए 75,000 कार है। तो कितना का अंतर? 15 का अंतर को ऊपर और कम वाला मान को नीचे, तो 15/60 गुना 100, ये आपका हो गया कितना? तो इसको आप लिखेंगे 15/60 और गुना 100। 15 चौके 60, 25 चौका 100, मतलब ये हो गया आपका 25%। अब लिखिएगा वर्ष 2014-15 में। वर्ष 2014-15 में, तो वर्ष 2014-15 में प्रतिशत वृद्धि। वर्ष 2014-15 में देखिए सारणी में क्या कह रहा है। 14-15 कहने का मतलब कि ये 14 में देखिए 75 है और 15 में भी 75 है। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन, 14 में भी कारों की संख्या 75, 15 में भी कारों की संख्या 75, तो वृद्धि हुआ। अंतर देखिएगा तो 75 में 75 गया 0, तो वृद्धि तो हुआ नहीं, मतलब 14-15 में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? 0 हुआ। यहां पे 0% हो गया। और अब लिखिएगा वर्ष 2015-16 में प्रतिशत वृद्धि। 2015-16 में तो सारणी देखिए, ये आपका 15-16 है, 15 में देखिए 75 है, 16 में देखिए 90 है, तो कितना का अंतर कितना का? तो 90 में 75 घटाइएगा तो 15 का अंतर, और कम वाला मान 75 है, तो 15/75 और गुना 100, ये आपका प्रतिशत वृद्धि हो गया, यानी कि 15/75 गुना 100, 15×5 = 75, 20×5 100, यानी कि 20%। ये आपका निकल गया, ठीक है। यानी कि अब आपने सारे वर्षों में प्रतिशत वृद्धि को निकाल लिया है। 2011-12 में इतना प्रतिशत वृद्धि था, 2012-13 में 20%, 2013-14 में 25%, 14-15 में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और वर्ष 2015 में 20% की वृद्धि हुई है। अब प्रश्न में कह रहा है कि औसत प्रतिशत वृद्धि, तो क्या लिखिएगा? प्रश्न से
लिखना जरूरी है। प्रश्न से औसत प्रतिशत वृद्धि, प्रश्न से औसत प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? तो सभी को जोड़ करके जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 66.67 प्लस, फिर हो गया आपका 20% प्लस, फिर हो गया आपका 25% प्लस, फिर हो गया आपका 0% प्लस, फिर हो गया आपका 20%, और बटे में हो जाएगा कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 बटे में हो गया 5। अब सबको कैलकुलेटर में जोड़ दीजिए। कैलकुलेटर तो आपके पास है ही। ये हो गया 66.67 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 20, ये हो गया आपका 131.67 बटे 5। इसको भाग दे दीजिए 5 से, ये हो गया आपका कितना? 26.334, 26.334। यही आपका क्या निकल गया? औसत प्रतिशत वृद्धि 26.334। अब देखिए आंसर दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल दिया हुआ है, आपका 26.334 आंसर दिया हुआ है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 भी क्या हो गया? बन गया। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 2 भी बन गया। आंसर हो गया 26.334। कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक था। पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक था। पुरुषों की संख्या आपको पता है सारणी में, महिलाओं की संख्या भी आपको पता है सारणी में। अनुपात निकाल करके देख लेना है कि किसमें अधिक था। इस प्रश्न पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, बस आपको हम समझाने का प्रयास कर देंगे। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए कैसे, तो 2011 में देखिए क्या है। 2011 में पुरुष देखिए कितना है? 50 है, और महिला कितना है? 15 है। आपका अनुपात ही न निकालने के लिए कह रहा। अनुपात का मतलब बटे। तो यहां देखिए आप कि अनुपात जब आप निकालिएगा, चलिए, तो यहां पे पुरुष और महिला का अनुपात 2011 में आप लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा लैंग्वेज में, उपयुक्त दिए गए सारणी से वर्ष 2011 में पुरुष तथा महिला का अनुपात। तो पुरुष है 50, महिला है 15, मतलब ये हो गया 50/15। ठीक है, बाद में आप पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा, पहले लिख लीजिए। 2012 में पुरुष है 70, महिला है 30, अनुपात हो गया 70/30। 2013 में पुरुष है 80, महिला है 40, यानी कि ये हो गया 80/40। उसके बाद 2014 में पुरुष है 85, महिला है 60, यानी कि ये 85/60 हो गया। 2015 में पुरुष है 95, महिला है 70, यानी कि ये 95/70 हो गया। अनुपात मतलब बटे। और 2016 में पुरुष है 100, महिला है 85, यानी कि ये 100/85 हो गया। कैलकुलेटर अपने पास है, पॉइंट में बदल करके देख लीजिए किसका मान सर्वाधिक है। तो 50/15 ये हो गया आपका 3.334। 70/30, 70/30 ये हो गया 2.334। और 80/40 तो ऐसी कट गया 2 बार में, ये 2 हो गया। 85/60, 85/60 ये हो गया 1.416। 95/70, 95/70 बराबर ये हो गया 1.357। 100/80 ये हो गया
100 भागे 80, ये हो गया 1.25। अब आप देखिए कि किसमें सर्वाधिक अनुपात आया, किसका मान सर्वाधिक है। 2011 में 3 दशमलव समथिंग है, ये 2012 में 2 है, तो ये तो कम है, ये भी कम है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी कम है, तो सर्वाधिक मान ये है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि अर्थात 2011 में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आंसर आपका हो जाएगा 2011। देखते हैं, और यही आंसर आपको दिया गया है 2011। ठीक है, यही आंसर आपको क्या किया गया है, दिया गया है 2011। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि 2012 में 60% कार पुरुष द्वारा उपयोग की गई है, 60% कार जो है पुरुष द्वारा उपयोग की गई है, कितना प्रतिशत कार? 60% कार। किस में? तो 2012 में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2012 में कार की संख्या कितनी है? 50,000 है, तो 50,000 का 60% ही ना पुरुष प्रयोग किया होगा। 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, वर्ष 2012 में पुरुषों द्वारा किए गए, पुरुषों द्वारा प्रयोग किए गए, यहां पर जोड़ लीजिएगा, कारों की संख्या। 2012 में पुरुषों के द्वारा प्रयोग किए गए कारों की संख्या ऊपर में लिख दीजिएगा प्रश्न से। प्रश्न से वर्ष 2012 में पुरुषों द्वारा प्रयोग किए गए कारों की संख्या कितना कह रहा है कि कारों की जो संख्या होगी 60% कारें पुरुष द्वारा प्रयोग की गई, तो कितना है पुरुषों की कारों की संख्या? तो कार की संख्या है आपका 2012 में 50,000, और ये 50,000 का इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 का 60% मतलब 60/100, 00, 6 5 30,000, मतलब ये कितना प्रयोग किया 2012 में? 2012 में 30,000 पुरुष जो है वो किसका प्रयोग किया? कार का प्रयोग किया। ठीक है, 2012 में 30,000 पुरुष जो है कार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका ये नहीं पूछ रहा है कि कितने पुरुष कार का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पे प्रयोग करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप देखिए 30,000 महिला और पुरुष जो है कार का प्रयोग कर रहा है, कितना में? तो पुरुष की संख्या आपका दिया गया है, आप लिखेंगे कि उपयुक्त सारणी से, उपयुक्त बनाए गए सारणी से वर्ष 2014 में ही कह रहा है ना, वर्ष 2012 में, ठीक है, वर्ष 2012 में, ठीक है, पुरुषों की उपयुक्त जो आप सारणी बनाए हैं उसमें वर्ष 2012 में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सारणी में देखिए और बताइए कि 2012 में पुरुष कितना है? तो 70,000 है, पुरुष की संख्या 70,000 है। अब 70,000 में यहां पे कितना है? पुरुषों की संख्या 70,000 है। 70,000 में 30,000 जो है, ठीक है, 70,000 में 30,000 पुरुष जो है वो किसका प्रयोग कर रहा है? कार का प्रयोग कर रहा है। तो प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हमेशा किस में निकलेगा? 100 में निकलता है। तो आप ऐकिक नियम से निकाल सकते हैं कि चूंकि 70,000 पुरुष में, 70,000 पुरुषों में 30,000
पुरुष किसका प्रयोग करते हैं? कार का प्रयोग करते हैं। आप परसेंटेज से भी बना सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। 70,000 पुरुष में 30,000 पुरुष कार का प्रयोग करते हैं, तो 1,000 एक पुरुष में कितना? तो 30,000 बटे 70,000। चूंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप 100 का मान निकालिएगा, यही परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि 30,000 बटे 70,000 और गुना 100। ये देखिए आपका 100 कट गया, ये हो गया आपका कितना? 30,000 बटे 700। 3,000 में बच 30,000 बटे 700। 1 2 3 4 भागे 700, ये हो गया 42.85। ये कितना हो गया आपका? 42.85%। ये पुरुषों का प्रतिशत निकल गया, पुरुषों का प्रतिशत निकल गया जो कार का प्रयोग करते हैं। आप इसे परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी प्रतिशत निकालना हो दो संख्याओं के बीच तो टोटल नंबर को नीचे लिखेंगे। टोटल नंबर कितना है? तो 7,000, तो आप 7,000 को नीचे लिखेंगे, सॉरी 70,000, और जिसका निकालना है यानी कि 30,000 को ऊपर लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, यही वाला बात आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका निकल गया? पुरुषों का प्रतिशत निकल गया। आप क्वेश्चन में दो आंसर आपसे मांग रहा है, पुरुषों और महिला का प्रतिशत। पुरुष का तो आपने निकाल दिया, अब महिला का प्रतिशत आप निकालिएगा, है ना? महिला का प्रतिशत आप निकालिएगा। चलिए, अब महिला का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आपने क्या देखा कि 2014 में आपने जो बनाया है, 2014 में अगर आप देखिएगा तो 30,000 पुरुष जो है ये कार का प्रयोग कर रहा है। 30,000 पुरुष किसका प्रयोग कर रहा है? कार का प्रयोग कर रहा है ना? 30,000 पुरुष जो है कार का प्रयोग कर रहा है। अब लिखिएगा आगे कि आप लिखिएगा कि वर्ष, पुनः वर्ष 2014 में कारों की संख्या, पुनः वर्ष 2014 में कारों की संख्या कितनी है? तो 50,000 था। आप देख सकते हैं 2014 में कारों की संख्या कितनी है? 2014 कह रहा है ना, 2012 कह रहा, सॉरी 2012 में कारों की संख्या कितनी है? 50,000 है। प्रश्न में 2012 कह रहा था, तो यहां पे आपको 2012, चूंकि मेरे पास प्रश्न रहता नहीं है, स्लाइड आगे पीछे करना पड़ता है। वर्ष 2012 में कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 50,000 है। कुल कार 50,000 है। अब इस 50,000 में आपने पिछले प्रश्न में डाटा निकाल लिया है कि 30,000 जो है वह पुरुष है जो कि कार का प्रयोग पहले कर लेता है। तो 50,000 में आपने लिखा कि 50,000 में 30,000 पुरुष जो है वो कार का प्रयोग करते हैं। 50,000 कार है सोचिए, और 30,000 पुरुष ही उसमें प्रयोग कर लिया, तो महिला कितने कार का उपयोग करेंगे? तो महिला द्वारा 50,000 में 30,000 पुरुष काम कर लिए, तो महिला द्वारा कितना किया जाएगा उपयोग? तो 50,000 और माइनस 30,000 बराबर कितना हो गया? 20,000। 20,000 कार का प्रयोग कौन कर रही है? महिला कर रही है। अब यहां से ये मालूम हो गया कि 20,000 कार का प्रयोग महिला कर रही है, तो प्रतिशत निकालना है। तो फिर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत में हमने क्या कहा?
एक एक नियम से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। प्रतिशत में टोटल वैल्यू हमेशा नीचे लिखाएगा, तो ये 20,000 तो ऊपर लिखा जाएगा कि 20,000 महिला कार का प्रयोग कर रही है। अब टोटल महिला कितना है तो वो सारणी से पता चलेगा कि 2012 में टोटल कितनी महिला है, तो 2012 में टोटल 30 महिला है। 2012 में टोटल 30,000 महिला है, तो नीचे में आपका हमेशा टोटल वैल्यू लिखाएगा, यानी कि 30,000 और परसेंट निकाल रहे हैं तो 100। ये कट गया, देखिए ये कट गया, देखिए ये हो गया 20,000 बटे 300, है ना। ये भी आप काट सकते हैं, ये भी आप काट सकते हैं। ये 200 बटे 3 हो गया, 200 भागे 3 बराबर ये हो गया 66.67% महिला। पुरुष और महिला दोनों का यहां पे प्रतिशत निकल गया। आप इसे ऐकिक नियम से भी बना सकते हैं, क्योंकि 2012 में कुल महिला की संख्या 30,000 है, तो लिख सकते हैं 30,000 में कितनी महिला कार का प्रयोग कर रही है, तो 20,000 कर रही है। 30,000 में 20,000 कर रही है, तो एक में कितना करेगा, तो 20,000 बटे 30,000, क्योंकि परसेंटेज निकालिएगा इसलिए 100 में कितना करेगी, तो 20,000 बटे 30,000 और गुना 100, यही वाला बात आपका आ जाएगा और 66.67 आपका आंसर हो गया। यानी कि महिला का प्रतिशत इतना, आपका दो आंसर, ये महिला का प्रतिशत निकल गया और ये 42.85 आपका पुरुष का प्रतिशत निकल गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब कह रहा है किस वर्ष पुरुषों की जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात न्यूनतम है। ये तो वही प्रश्न है जो मैंने आपको 3 नंबर प्रश्न बताया। कुछ नहीं करना है, पुरुष की जनसंख्या और कार की जनसंख्या का अनुपात निकाल लेना है। आंसर आपका दिया है 2016। 6 नंबर कह रहा है 2011 से 16 तक शहर में कारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। फिर वृद्धि पूछ रही है, तो वृद्धि पूछ रही है तो ऊपर में अंतर और नीचे में कम वाला मान और गुना में 100। अब देखिए, तो 2011 से 16 कह रहा है, 2011 और 16 के बीच कह रहा है, तो 2011 में देखिए कितना है, 2011 में कार की संख्या है 30 और 16 में है 90। 2011 में 30 और 16 में 90, यही ना है। 2011 में 30 और 16 में 90, कितना का अंतर, तो 60 का अंतर। कितना का अंतर, 60 का अंतर। तो ये 60 हो गया ऊपर, कम वाला मान को लेना है नीचे, क्योंकि वृद्धि निकाल रहे हैं। तो 30 और 90 में कौन कम है, 30 कम है, तो 30 हो गया आपका नीचे और गुना में 100। ये 30 दूनी 60, यानी कि 200% की वृद्धि। ये आपका 200%, ठीक है, 200%। अगर यहां पे औसत प्रतिशत पूछता 2011 से 16 तक कारों की संख्या में कितने औसत प्रतिशत वृद्धि हुई है, तब आपको एक एक करके निकालना पड़ता कि सभी वर्ष में कितनी कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सभी प्रश्न और उनके आपको सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो आज का क्लास में हमने आपको ये जो 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था उसके सारे प्रश्न को करवाया है। अगर आप हमारे इस डीआई के क्लास से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको आज का ये क्लास पसंद आया है, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7909014952। और जैसा कि आपको बताया गया है, ये आपका 30 डेज का 30 दिन का ये क्लास है, जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जो लेवल 1, 2, 3 में बटा होगा और सभी प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन भी करवाया जाएगा और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा और आपको डेली एक सेट बनाने के लिए भी दिया जाएगा और बेसिक वाली क्लास भी आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और जो भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करिएगा। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।